नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे कि जो स्मॉलेस्ट नंबर है 3 नंबर में से किस तरह से निकालेंगे। उसके लिए एक प्रोग्राम हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एक फाइल को इंक्लूड करना है सी प्रोग्रामिंग के अंदर। तो हैश इंक्लूड हम यहाँ पर लिखते हैं। कौन सी फाइल को इंक्लूड करते हैं हम करते हैं stdio.h को। इसका क्या मतलब होता है, ये एक स्टैंडर्ड डायरेक्टरी है। इसका मतलब है जो स्टैंडर्ड डायरेक्टरी है इनपुट आउटपुट को जो देखती है, यानी कि जो प्रिंट है, स्कैन है, फंक्शन है, उनको ये देखती है। तो ये फाइल इंक्लूड करना जरूरी है। तो पहली लाइन तो यही हो गई। दूसरा, अब हमें क्या करना है, अब यहाँ पर हम अपने मेन फंक्शन को स्टार्ट कर लेते हैं, यानी कि जहां से हमारा प्रोग्राम जो है स्टार्ट होगा। तो ये हो गया हमारा मेन फंक्शन, यहाँ से स्टार्ट हो गया। यहाँ पर हम लेंगे अब करली ब्रैकेट। तो यहाँ पर हम यूज कर लेते हैं करली ब्रैकेट का, जिसमें हम अपना प्रोग्राम लिखेंगे सारा। तो सबसे पहले तो हमें 3 मेमोरी बनानी पड़ेगी, जिसके अंदर हम उन नंबर को स्टोर करेंगे। तो चलिए यहाँ पर हम इंटीजर टाइप की मेमोरी बना लेते हैं, क्योंकि नंबर हम इंटीजर में ही लेंगे। वो प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है। फ्लोट हम नहीं बना रहे, क्योंकि इंटीजर में ही हम इसको बनाएंगे। चलिए, इंटीजर टाइप की हमने मेमोरी बनाई num1 के साथ, यानी कि नंबर 1। दूसरी हमने बनाई नंबर 2, तीसरी हमने बनाई नंबर 3। तो फिलहाल हम ये 3 मेमोरीज बना लेते हैं और इस लाइन को करते हैं सेमीकोलन के साथ खत्म। अब उसके बाद, यानी कि ये तो हमने 3 मेमोरी बना ली, जिनके अंदर यानी कि जो नंबर आएगा 1 2 3 वो स्टोर होगा। अब यहाँ पर सबसे पहले यूजर को क्या दिखना चाहिए स्क्रीन पे, उसको दिखना चाहिए, हम यहाँ पर लिखते हैं प्रिंट एफ के साथ कि उसको क्या दिखे। और यहाँ पर ये इन्वर्टेड को जो कोमाज हैं ये हम लगाएंगे। तो यहाँ पर उसको दिखना चाहिए कि एंटर 3 इंटीजर्स। हम इंटीजर्स की ही बात करेंगे ताकि वो समझ जाए कि इंटीजर को ही एंटर करना है। एंटर 3 इंटीजर्स, और यहाँ पर इस तरह से ये हम 2 बिंदु लगा देते हैं कि इसके आगे जो है हमारा नंबर आए। तो उसको ये दिखना चाहिए, और बाहर इस लाइन को कर देते हैं खत्म, यानी कि स्क्रीन पे ये आए जब प्रोग्राम चले, एंटर 3 इंटीजर्स। ठीक है, अब वो एंटर करेगा जो यूजर है। तो वो एंटर कैसे करेगा, जब हम कहेंगे यहाँ पर पीछे प्रोग्रामिंग में कहेंगे स्कैन एफ, उसको देंगे। और यहाँ पर हम कहेंगे कि जो नंबर है हमारा 3 है, तो %d और %d के साथ वो एक तरह से यहाँ पर वो हमें 3 बार देना पड़ेगा। स्मॉल डी यहाँ पर है, तो यहाँ पर 3 बार हमें देना है कि जो एक नंबर दे, दूसरा नंबर दे, तीसरा नंबर दे, यही तो होगा। और उसके बाद ये कौन सी मेमोरी में जाएंगे, तो वो भी तो हमें लिखना है। तो जितने नंबर की मेमोरी बनाई है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, तो उसके लिए हमें एड्रेस बताना पड़ेगा, यानी कि एम्परसेंड का साइन, और यहाँ पर आ जाएगा num1। इसी तरह से कोमा डाल के एम्परसेंड का साइन दोबारा से, और यहाँ पर num2, और इसी तरह से कोमा डाल के एम्परसेंड का साइन। हम एड्रेस दे रहे हैं कि कहाँ पर जाकर वो स्टोर होंगे ये सारे। यहाँ पर ये लाइन करते हैं खत्म, और चलिए आगे चलते हैं। यानी कि स्क्रीन पे ये दिखा, यूजर अब 3 जो नंबर है यहाँ पर एंटर करेगा। अब हमें आगे चलना है। अब यहाँ पे चेक करना है कि कौन सा इन तीनों में से स्मॉलेस्ट है जो यूजर ने एंटर किए। तो उसके लिए हमें लगानी पड़ेगी इफ एल्स की जो स्टेटमेंट है वो लगानी पड़ेगी। तो यहाँ पर सबसे पहले एक और वेरिएबल यहाँ पर बना लेते हैं जो कि इसको स्टोर करेगा, यानी कि स्मॉलेस्ट के लिए चाहिए। तो स्मॉलेस्ट नाम की एक और मेमोरी हम यहाँ पर बना लेते हैं कि वहां पर स्मॉलेस्ट नंबर वो दिखाए। तो हमने यहाँ पर नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 के लिए मेमोरी बनाई और एक स्मॉलेस्ट मेमोरी बनाई। अभी इसका यूज हम आगे देखेंगे, क्योंकि स्मॉलेस्ट नंबर हमें चेक करना है, तो उसके लिए भी तो चाहिए मेमोरी। कहाँ पर वो स्मॉलेस्ट जो नंबर कंपेयर करके कहाँ पे जाएगा, तो उसके लिए। तो अब यहाँ पर हम जो है इफ स्टेटमेंट का यूज करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट लाइन में चलते हैं और यहाँ पर लगाते हैं इफ की स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट कह ले वो लगाएंगे, और यहाँ पर ब्रैकेट लगाते हैं। और यहाँ पर नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं,
यहाँ पर लिख लेते हैं जो नंबर 1 है उसको मान लेते हैं लेस देन इक्वल टू वो नंबर 2 से है, यानी कि नंबर 1 जो छोटा है या इक्वल है नंबर 2 से, ये हमने लगा दी। उसके बाद हम कहते हैं इसको एंड, यानी कि 2 ये साइन लगाएंगे तो इसका मतलब है एंड, और इसी के लिए हम दे देते हैं जो नंबर 1 है वो हमारा छोटा है इक्वल टू है नंबर 3 से। हमने यहाँ पर इसके अंदर 2 चीजें बताई इसको प्रोग्राम को कि नंबर 1 छोटा है या इक्वल है नंबर 2 से, और नंबर 1 छोटा है इक्वल टू है नंबर 3 से, यानी कि हम नंबर 1 को एक तरफ से छोटा करना चाह रहे हैं इस स्टेटमेंट के अंदर या इक्वल करना चाह रहे हैं। तो अगर ऐसा हो तो क्या होगा, नेक्स्ट लाइन में चलते हैं और कर्ली ब्रैकेट लगाते हैं। तो यहाँ पर कौन सा नंबर छोटा रह जाएगा, नंबर 1 हमारा छोटा रह जाएगा। तो यहाँ पर स्मॉलेस्ट क्या हो जाएगा, स्मॉलेस्ट हमारे पास आ जाएगा जो नंबर 1 है, नंबर 1। तो यानी कि अगर ये कंडीशन होती है तो स्मॉलेस्ट जो है वो हमारा जो उस मेमोरी में चला जाएगा नंबर 1। तो यहाँ पर क्योंकि ये स्मॉलेस्ट मेमोरी यहाँ पर बनाई है, अगर ये कंडीशन फॉलो होती है तो इस लाइन को यहाँ पर खत्म करते हैं। उसके बाद अगर ऐसा नहीं होता तो हम चलते हैं एल्स की तरफ। तो हम लगाएंगे एल्स इफ स्टेटमेंट। अगर ऐसा नहीं है तो यहाँ पर अगर ऐसा नहीं है यानी कि नंबर 1 जो है सबसे छोटा नहीं है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एल्स इफ की स्टेटमेंट लगाएंगे कि अब चेक करें, किसको चेक करें, अब नंबर 1 अगर छोटा नहीं है तो हमें चेक करना है नंबर 2 को। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं जो num2 है, अब ये किससे है, लेस देन इक्वल टू, इसको हम लिख देते हैं नंबर 1 से। अब इस चीज को समझिए कि नंबर 1 यहाँ पर छोटा था तो ये आ जाएगा इस मेमोरी के अंदर, तो ये ट्रू होना चाहिए। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो नंबर 2 छोटा होगा, अगर यानी कि नंबर 1 बड़ा है तो नंबर 2 छोटा होगा नंबर 1 से। या फिर इसी के आगे हम एक और देंगे एंड करके, और यहाँ पर कहेंगे कि जो नंबर 2 है वो किससे छोटा और इक्वल टू होना चाहिए, यहाँ पर नंबर 3 से। तो ये जो है कंडीशन हम लगा रहे हैं और इस लाइन को खत्म करते हैं, यानी कि या तो नंबर 1 छोटा होगा या फिर दूसरे ऐसा नहीं होगा तो नंबर 2 छोटा होगा दोनों से। और अगर ऐसा भी नहीं है दोनों से, यानी कि अगर ऐसा भी नहीं है तो क्या होगा, तो इसके अलावा जो होगा हमारे पास वो होगा नंबर 3 स्मॉल। तो अगर ऐसा है तो यहाँ पर यानी कि एल्स इफ के लिए तो यहाँ पर तो ये क्या आ जाएगा कि जो स्मॉलेस्ट है, स्मॉलेस्ट जो है वो यहाँ पर आ जाएगा नंबर 2 यही आएगा। अगर ऐसा हुआ नंबर 2 इन दोनों से छोटा है तो स्मॉलेस्ट क्या है, नंबर जो इस मेमोरी में चला जाएगा स्मॉलेस्ट में नंबर 2 चला जाएगा। यहाँ पर इस लाइन को सेमीकोलन के साथ खत्म करते हैं। और अगर ऐसा नहीं है यानी कि ये भी केस ना हो ये भी केस ना हो तो क्या होगा, तो हमारा स्मॉल होगा नंबर 3, यानी कि उसके आगे अगर हम चलें, उसके आगे यानी कि यहाँ पर इस लाइन को यहाँ पर खत्म करते हैं और यहाँ पर आगे चलते हैं और करली ब्रैकेट लगाते हैं। ये करली ब्रैकेट लगाई तो यहाँ पर हम एल्स को बाहर रखेंगे इसके, नहीं तो क्या होगा, इन दोनों कंडीशन ये नहीं होती तो एल्स क्या होगा, जो स्मॉलेस्ट के अंदर क्या जाए तो वो जाए हमारा नंबर 3, ये जाना चाहिए, यही होना चाहिए कि अगर ये नंबर 1 भी छोटा नहीं है नंबर 2 भी छोटा नहीं है तो क्या हो, नंबर 3 छोटा चला जाए स्मॉलेस्ट जो मेमोरी है उसके अंदर, इतना होना चाहिए। तो इसके बाद हम क्या करते हैं, अब जो रिजल्ट हो तो वो प्रिंट हो, तो प्रिंट एफ यानी कि प्रिंट क्या हो, जो स्मॉलेस्ट नंबर है वो क्या है वो ही प्रिंट होना चाहिए। तो यहाँ पर आएगा द स्मॉलेस्ट नंबर, तो वही आना चाहिए हमारा।
यहाँ पर लिख देते हैं इज और %d। %d हम किसके लिए यूज कर रहे हैं, माइनस प्लस कोई भी नंबर हो इंटीजर का वो यहाँ पर आ जाएगा। और यहाँ पर हम लाइन को चेंज कर लेते हैं ताकि इजीली हम समझ आए, तो /n हम डाल देते हैं। और यहाँ पर उसके बाद जो कोमा है किस मेमोरी के अंदर जा रही है, सारे स्मॉलेस्ट के अंदर, तो यानी कि स्मॉलेस्ट के बराबर ही हमें दिखेगा नंबर 1, नंबर 2 या नंबर 3, तो प्रिंट तो यही होगा। तो यहाँ पर इसको खत्म करते हैं लाइन को। अब यहाँ पर हमें लास्ट में क्या लाइन लिखनी है, रिटर्न 0 की जो प्रोग्राम है हमारा सक्सेसफुली खत्म होना चाहिए, तो उसके लिए ये आ गया। तो ये सारा प्रोग्राम हमने बना लिया। तो चलिए अब इसको चेक करते हैं कि कोई एरर तो नहीं है। यहाँ पर ये नहीं आएगा क्योंकि ये जो है एक कंडीशन हम दे रहे थे, तो यहाँ पर इसको खत्म नहीं करना हमने सेमीकोलन के साथ, और इफ एल्स इस तरह से बनेगा। अब ये प्रोग्राम चलिए चेक करते हैं। तो F9 हम यहाँ पर दबाते हैं। तो यहाँ पर अब ये पूछ रहा है कि हमें 3 इंटीजर्स बताने हैं। 3 इंटीजर्स कुछ भी बता देते हैं, मान लीजिए हम 4 ले लेते हैं, स्पेस देके 5 कर देते हैं और फिर हम 2 कर देते हैं। तो इनमें से सबसे छोटा 2 है, हमें पता है, तो चलिए एंटर करके देखते हैं। तो स्मॉलेस्ट नंबर ये 2 दिखाएगा। चलिए एक और बार ट्राई करते हैं, दोबारा से रन करते हैं इसको, और यहाँ पर जो 3 इंटीजर्स हैं वो एंटर हम करते हैं। कौन कौन से करते हैं, अब एक -5 ले लेते हैं, एक सिंपल 5 ले लेते हैं और एक 6 ले लेते हैं। अब एंटर करते हैं तो इसने दिखाया स्मॉलेस्ट नंबर जो -5 है। यानी कि इस तरह से हम स्मॉलेस्ट नंबर के लिए कोई भी जो प्रोग्राम है वो हम बना सकते हैं। तो जो बेसिक है हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं इसके लेक्चर जो है अपने चैनल के ऊपर, तो वो आप देख सकते हैं। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।